नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी साथी बिल्कुल यहाँ पे ठीक होंगे एंड आप लोग अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी आप सभी साथियों के टोटल यहाँ पे 53,749 पदों पे आई हुई है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ हिंदी से आप सभी साथियों के 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग को मैं बता दूं कि हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन में रोजाना आप सभी साथियों के इस चैनल पे यहाँ पे कराता हूँ, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस यहाँ पे करा दी है। अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं तीसरी क्लास, जिनमें से अगर आप लोग ये पूरी क्लास यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं कि टोटल 33 से लेके 34 अंक आपके बिल्कुल यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 200 मार्क के होने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 200 में से 33 से 34 नंबर स्कोर यहाँ पे आपका ऐसे ही ऑलरेडी हो जाएगा, सिर्फ आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो में, जिसे आप लोग लेटे हुए भी देख सकते हैं या तो आप लोग बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात कर लें तो इनमें से आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग है, ज है, व है एंड स है। तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या टोटल 4 है, जिनमें से आपको चारों के मैं बता दूं कि य, र, ल एंड व यही आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो अब आपको इन चारों में से खोज लेना है कि ऑप्शन में आपको कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं पहले क्वेश्चन के तीसरा आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे यहाँ पे हुआ दिया है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है ह, ल, म एंड ज। इनमें मैं आपको बता दूं कि उष्म व्यंजन की भी संख्या यहाँ पे टोटल 4 होती है, जिनमें से मैं इनके नाम भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको बता दें कि स, बड़ा स, खड़गड़वा वाला स आप सभी साथियों का जो है एंड हाँ, यही आपके 4 उष्म व्यंजन है। तो अब इसमें से आपको खोजना है ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाँ, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जिनमें से आपसे क्या पूछा है। आपको यहाँ पे बताना है एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको दिया है अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो आपको क्या पूछा है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे गौर देना है, जिनमें से आप सभी साथी साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि एक से अधिक वर्डों के मेल को पूछा है। तो आपको पता है कि वर्डों के मेल से सिर्फ और सिर्फ व्यंजन बनते हैं। तो इस प्रकार से तीसरे यहाँ पे क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्रिया विशेषण के भेद हैं। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। तो आपको बताना है अव्यय है, विशेषण है, निपात है, समापिका है। तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि क्रिया विशेषण एंड विशेषण सेम देख रहे हैं, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे रॉन्ग है। आपको बता दें कि चौथे क्वेश्चन के यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्रिया विशेषण अव्यय का एक भेद है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है। एंड इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। बिल्कुल भी आप लोग को बता दें कि इससे हार्ड आप सभी साथियों के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इससे इजी आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी है। बिल्कुल भी हाई फाई एग्जाम नहीं आने वाले हैं। 4th ग्रेड के सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल के आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 10th लेवल इससे हार्ड नहीं होने वाला है। तो अगर आपको एक सीट पे सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल वीडियो को यहाँ पे बिना स्किप किए एंड ध्यान से देखते रहना है एंड खुद से भी आपको यहाँ पे जवाब देना है। जिनमें से आपसे 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कमल के समान नयन में कौन सा समास होता है। तो आपको बताना है कि कमल के समान नयन में अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है।
तो यहाँ पे आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि कमल के समान नयन, तो इसमें आपके कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि पांचवें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे छठवें क्वेश्चन पे, जिनमें आग कौन सा शब्द है। आपको बताना है कि आग एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो टोटल 4 शब्दों में से आपको बताना है कि आग कौन-सा शब्द है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आग आप सभी साथियों का तद्भव शब्द है एंड इसका तत्सम शब्द मैं आपको बता दूँ कि अग्नि होता है। तो आप लोग जान लीजिए अग्नि एक तत्सम शब्द है, आग एक तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं छठे क्वेश्चन का दूसरा जवाब बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग देख सकते हैं फूल कौन-सा संज्ञा है। आपको बताना है कि फूल कौन-सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपको मैंने ऑलरेडी जो 2 क्लासेस कराई है, उनमें मैंने बताया कि आप लोग किस प्रकार से संज्ञा को यहाँ पे आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो एक से अधिक मतलब कि आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फूल, फूल के जैसे और फूल होते हैं। जैसे लड़का हो गया, लड़का के जैसे और लड़का होते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी साथी जानिए कि जो एक जैसे ही नाम होते हैं, मतलब कि किसी के पर्सनल नाम नहीं है, एक से अधिक जियो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे कि आपको कोई लड़का दे दिया, तो ये जातिवाचक है, लेकिन कोई नाम दे दिया तो ये आप सभी साथियों के व्यक्तिवाचक है। तो आपको बता दूँ कि जो एक से अधिक पृथ्वी पे चीज़ें हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे जातिवाचक में आते हैं एंड समूहवाचक आपको पता है टीम वगैरह जैसे होती हैं वो समूह में आ जाती हैं एंड व्यक्तिवाचक मैंने बता दिया जैसे किसी का पर्सनल नाम हो गया वो आपके व्यक्तिवाचक एंड भाववाचक वो होती हैं। जैसे दुख हो गया आप सभी साथियों के, यहाँ पे सुख हो गया आप सभी साथियों का, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके भाववाचक हैं। तो आपको बता दें कि सातवें क्वेश्चन का आप सभी साथियों के दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आपको देखना है कि 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। नवयुवक में कौन-सा समास है? तो आपको बताना है नवयुवक में कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है एंड यहाँ पे द्विगु समास है। तो आपको बता दें कि नवयुवक में कर्मधारय समास है। इनमें आप लोग देख सकते हैं 8वें क्वेश्चन का पहला जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे 9वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा है, मैं आज नहीं पढ़ूँगा कौन-सा वाक्य है? निषेधवाचक है, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है। तो आपको इनमें से बताना है मैं आज नहीं पढ़ूँगा एक कौन-सा वाक्य है। तो आपको बता दें कि निषेधवाचक के अंतर्गत ये आप सभी साथियों के वाक्य आते हैं जिनमें नहीं वगैरह ऐसे किसी काम को नकारना रहता है, तो वो निषेधवाचक के अंतर्गत आते हैं। जिनमें से आप लोग देख सकते हैं 9वें क्वेश्चन का पहला जवाब बिल्कुल सही हो चुका है एंड इसी के साथ हम लोग अपने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पे आ चुके हैं 10वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपको क्या पूछा गया है कि तुम अपने काम में सफल रहो कौन-सा वाक्य है? यहाँ पे आपको कहा गया है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो इनमें आपको बताना है कि इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, यहाँ पे विधिवाचक वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तुम अपने काम में सफल रहो, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि इच्छावाचक है। जैसे कि कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम अपने काम में यहाँ पे सफल रहो, तुम सदा खुश रहो, तुम सदा काबिल बनो, ये सिर्फ और सिर्फ इच्छावाचक के अंतर्गत आता है। तो 10वें क्वेश्चन का पहला जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं यहाँ पे 11वें क्वेश्चन पे, जिनमें से आपसे शुद्धिकरण से क्वेश्चन पूछा है। आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचानना है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिनमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है एंड एक यहाँ पे ऑप्शन अशुद्ध है। तो उसे आपको बताना है एकत्र हो गया, नीरस हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, योगीराज हो गया। तो इनमें से आपको बताना है कि अशुद्ध कौन-सा है? तो आपको बता दें कि अशुद्ध आप सभी साथियों के मंत्रिमंडल हो गया, जिनमें से छोटी की मात्रा इधर से दी है, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी मंत्रिमंडल में, तब जाके ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अशुद्ध वाक्य मंत्रिमंडल हो चुका है, बाकी के 3 बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध हैं। उसी के साथ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 12वें क्वेश्चन पे, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ये आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के टोटल 4 भेद हैं।
ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यहाँ पे रटना है कि यहाँ पे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आप सभी साथियों के काफ़ी अच्छे लेवल के मैं लेके आया हुआ हूँ एंड आपके एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितने क्वेश्चन आप लोग देखे रहेंगे, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे रिपीट हो जाएँगे। तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको इस बात पे गौर करना है कि पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा सर दिया है, तीसरा मेघ पुष्प दिया है, यहाँ पे चौथा नीर दिया है। तो आपको बताना है कि पानी का पर्यायवाची 3 तो इसमें से है, 1 नहीं है। तो जो नहीं है वो सर। सर आपका बता दें कि पानी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के अम्बु पानी के पर्यायवाची है, मेघ पुष्प पानी के पर्यायवाची है, नीर पानी के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन का दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए आपको वाक्यांश बताना है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। तो आपको बताना है कि उर्वरा के लिए कौन सा वाक्यांश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपजाऊ भूमि उर्वरा के लिए बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 14 क्वेश्चन के यहाँ पे चौथा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आप लोग देख सकते हैं संधि से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है कि पावन शब्द में संधि विच्छेद बताइए। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, इनमें आप लोग बताइए कौन सी संधि है। तो आपको दिया है पवन का प धन अमन, पो धन अन, पो धन अन। इसी के साथ आपको दिया है प धन वन। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, दूसरा एंड तीसरा। तो आप लोग को पवन का संधि विच्छेद मैं बता दूं कि पो धन अन होता है। बिल्कुल आपके ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो चुके हैं। जिनमें से यहाँ पे बात कर ले संधि के, तो ये आप सभी साथियों के अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। सिर्फ आपको जवाब ही नहीं, यहाँ पे आप सभी साथियों को अपनी तरफ से भी सोचना है कि क्या क्या इसके जवाब बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो बिल्कुल भी आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पहुँच चुके हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज एंड बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो जो साथी इससे नहीं जुड़े हैं, वो लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। एंड वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सभी साथी 2 वीडियो जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है, उससे ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उससे आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आप सभी साथियों के डायरेक्ट यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पे पहुँचेंगे, तो वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई पे यहाँ पे ध्यान देना है एंड अच्छे खासे स्कोर कर लेना है। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, अद्भुत हो गया, अनुपम हो गया, अपूर्व हो गया, अभूतपूर्व हो गया। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए आपको एक शब्द बता दूँ, अभूतपूर्व बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आपको क्या पूछा गया है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, आपको यहाँ पे पता ही है कि कनिष्क ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं 17 क्वेश्चन के तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन के 18वें क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनमें से ये भी आपके संधि से क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप में से सभी साथियों को मुझे लगता है कि लगभग पता ही होगा कि संधि के टोटल 3 भेद यहाँ पे होते हैं। स्वर संधि आप सभी साथियों की होती है, व्यंजन संधि आप सभी साथियों की होती है, उसी के साथ यहाँ पे बता दें कि विसर्ग संधि आप सभी साथियों के यहाँ पे होती है। तो आप लोग देख सकते हैं संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं। तो एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, जिनमें से सभी अभ्यर्थी यहाँ पे बना लिए होंगे। उसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे, जिनमें से आपसे पूछा है हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। तो ये भी जवाब आप लोग देख सकते हैं
टोटल हिंदी में आपके 52 वर्ड होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं 19वें क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। इसी प्रकार से आप सभी साथी देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं 20वें क्वेश्चन पे। ये आप सभी साथियों के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 20 क्वेश्चन आप सभी साथियों से इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जिनमें आपसे पूछा गया था इनमें से अपादान कारक विभक्ति क्या है। तो आपको बताना है कि अपादान के लिए विभक्ति कौन सा होगा। तो से आपको बता दें कि करण के लिए भी होता है एंड अपादान के लिए भी यहाँ पे होता है। करण अगर द्वारा दिया है तो से, तो उसके लिए करण हो जाएगा। अपादान मतलब अलगाव के लिए दिया है तो यहाँ पे अपादान से के लिए हो जाएगा। तो बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 20वें क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। इनमें से आपको बताना है कि आप सभी साथी कितने क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे पाए हैं। तो आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे अपने आंसर यहाँ पे लिख देना है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही एंड अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी साथियों को वो वीडियो देख लेना है।